चलो देखो, कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क को। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। सेम वही कॉन्सेप्ट है, पर अब ये जो डेटा दे रखा है वो दो आदमी के साथ का दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, वन बाय वन पेज लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए और बी जो है किसी काम को, कोई कंप्लीट काम है जिसको कितने दिन में करता है, 36 डेज में। ठीक है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है, मतलब टाइम का डेटा दे रखा है। बी और सी कितने दिन में करता है सेम वर्क, यहाँ देखो लिखा होगा, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। ठीक है, ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क अगेन इन 45 डेज। कितने, 45 डेज। ठीक है, ए और बी के काम का रेशियो का टाइम दे रखा है कि ए कोई एक काम है, कोई एक इंडिविजुअल काम है, पूरा काम, पूरे काम की बात करें, किसी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, वैसे ही प्रोसीड करेंगे। ए एंड बी का किसी काम को 36 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 60 दिन में करता है, और ए और सी मिलकर उसी काम को 45 दिन में कर लेता है। तो अगर हम यहाँ से रेशियो की बात करें तो कितने से जाएगा, 5 4 9 6, ये 3 से जाएगा नहीं, सॉरी 3 से चला जाएगा। ठीक है, 6 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 12, 3 से 20 और 3 से 15 से 45। क्या और ये रेशियो कम होगा, और 3 से ही नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो हो गया बेसिकली, 12:20:15, ये टाइम का रेशियो हो गया। अब मैंने बोला इफिशिएंसी का रेशियो, अब इसको बोला इफिशिएंसी का रेशियो कैसे, इसका इन्वर्स कर दो, टाइम का इन्वर्स कर दो, इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, 1/15। अब एक रेशियो फ्रैक्शन में तो लेंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, पूरे 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 फ्रैक्शन को। तो आई थिंक 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 23 60, 12 बचे 60, एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये कितना हो जाएगा, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 12/25 60, 12/25 60, 20/23 60 और 15/4 60। तो बेसिकली कहने का मतलब जो है, यहाँ से डेटा ये निकल के आया है कि ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3, और ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4। तो अभी तो यहाँ से कुछ डेटा निकल, इंडिविजुअल चाहिए। मैंने कहा किसी भी तरीके से मेरे को हर इंडिविजुअल की एफिशिएंसी चाहिए, फिर टोटल वर्क चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हम प्रोसीड कर, हम निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी, ए और सी की एफिशिएंसी। जब भी ऐसा डेटा बने, कुछ नहीं, ऐड कर दो सबको, इसको ऐड करो तो देखो, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कितने आ गए, 5 3 8 और 4 12। मतलब कहने का यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 12/2 मतलब 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब देखो यहाँ से कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी 1 होगी, ऑब्वियस चीज है ना भाई। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है और हमें पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट सी की एफिशिएंसी 1 होगी। चलो सी की एफिशिएंसी निकल गई। अब देखो यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बाय डिफॉल्ट ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। जाहिर सी बात है, जब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 होगी, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एफिशिएंसी 6 होगी। ये भी निकल गया। जब ए और सी की एफिशिएंसी निकल गई तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 1 4, 6 - 4 कितना हो गया, 2। क्या तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब यहाँ से जो पूछना है पूछो। अब यहाँ से निकल गया, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। क्वेश्चन के हिसाब से ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में काम करते हैं, लेकिन किस एफिशिएंसी से करते हैं, ए और बी। ए और बी एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे, तो 36 × 5, 30 × 5 150 और 6 × 5 30, 180। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 180 यूनिट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पे आएंगे। हमने एफिशिएंसी निकाल ली इंडिविजुअल की, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। उस पूरे काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। भैया टोटल काम कितना है, 180 यूनिट। बी कितना एफिशिएंसी करेगा, 2 एफिशिएंसी, तो आंसर कितना हो गया, 90 दिन। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर ए किसी काम को, मतलब टोटल काम, कोई एक टोटल काम है, उसका मेरे को नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल दे रखे हैं उसके नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, किसी भी तरीके से मेरे को उसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। और टाइम का इन्वर्स होता है क्या, एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर टाइम का डेटा दे रखा है तो उसको इन्वर्स करके एफिशिएंसी का डेटा निकालेंगे। जैसे टाइम और एफिशिएंसी का डेटा निकल गया, मल्टीप्लाई करके इससे टोटल वर्क निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो पूछते रहे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम ही, आई थिंक सेम ही अप्रोच रखेंगे इसका भी, सेम ही डेटा भी सेम ही है। देखो दिनेश और प्रतीक, सिर्फ डेटा डेटा बदल गया, कॉन्सेप्ट वही है। दिनेश प्लस प्रतीक कितने दिन में, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, प्रतीक एंड प्रेम, प्रतीक प्लस
प्रेम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एक और डेटा क्या है? प्रेम एंड दिनेश, प्रेम प्लस दिनेश कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। अब मैं इतना बड़ा डेटा लूंगा नहीं, इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ठीक है। प्रतीक को कितना माना? बी माना। प्रेम को कितना? सी। प्रेम को कितना माना? सी। और प्रतीक दिनेश को क्या मान लेता है? ए। मतलब कहने का फिर से वही डेटा आ गया यहाँ से, देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या है? 20 30 15। क्या 5 से सब जाएगा? पंचों का 20, 5 6 30, 5 3 15। इसका इनवर्स ले लो, 1/4 1/6 1/3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 6 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 तो जाएगा नहीं, 6 दूना 12, हाँ 12 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 4 3 12, 6 दूना 12 और 3 चौका 12, ठीक है। ये देखो, ये टाइम का डेटा दे रखा था कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी किसी काम को 30 दिन में, सी और ए किसी काम को 15 दिन में करते थे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई किया, इसको रेशियो के टर्म में कन्वर्ट किया। क्या? जिससे भी कट सकता है सबको तीनों को काट के मैंने रेशियो ले लिया 4:6:3। 4 6 3 इसका रेशियो है। रेशियो को मैंने इन्वर्स कर दिया, क्या निकल गया मेरे को? इफिशिएंसी। तो बेसिकली इफिशिएंसी क्या आ गया? 3:2:4। तो इफिशिएंसी किसकी आई है? देखो ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 2 और सी प्लस ए की इफिशिएंसी कितनी? 4। क्या ये वही डाटा आ गया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। तो 2 कॉमन ले लो, 2a प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 3 9। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/2 मतलब 4.5, 4.5। अब ये बताओ, जब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी 4.5 है और ए और बी की 3 है, ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 1.5। बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की 2 है, तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 2.5 हो गई, ठीक है। और बी की कितनी हो जाएगी? बी, ए और बी है तो सी निकल गया, बी और सी है तो ए निकल गया, सी और ए है तो यहाँ से बी निकल जाएगा 0.5। कैसे निकल गई? अब बताओ यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बाद में देखेंगे, पहले पहला काम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा? ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ए और बी मतलब दिनेश और प्रतीक किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। मैंने दिनेश को ए मान लिया है, प्रतीक को बी मान लिया है और प्रेम को सी मान लिया है, ठीक है। और कुछ नहीं किया इसमें। 20 टोटल ए और बी 20 दिन में करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए की 2.5 है और बी की 0.5 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। ए और बी एक दिन में तो टोटल 3 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यूनिट। अब क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिन हाउ मेनी डेज कैन प्रेम अलोन फिनिश द वर्क। प्रेम का नाम, प्रेम को हमने क्या दिया है? ये दिनेश है, ये प्रतीक है, प्रेम को हमने सी दिया है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। 1.5 इसको मतलब 60/15 गुने 10। डेसिमल हटाओगे एक जीरो ऊपर जाएगा, 15 चौका 60 मतलब 40 डेज। क्या 40 डेज आंसर है इसका? हाँ 40 डेज है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया? ये 40 डेज। याद नहीं था क्या? देखो मैंने बोला ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4.5 आई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी 1.5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की 2 है तो ए की एफिशिएंसी 2.5, तभी तो 2 और 2.5 मिलकर 4.5 होगा। सी और ए की एफिशिएंसी 4 है, सी और ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? हाफ, तभी तो 4.5 होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेम अकेले किसी काम को कितना दिन में करेगा, तो प्रेम को हमने क्या नाम दिया है? सी। तो बेसिकली टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? देखो ए और बी किसी काम को, अच्छा टोटल वर्क या तो इससे निकाल लो या फिर एक और तरीका मैंने बता रखा है, या तो इससे निकाल लो। चलो बी और सी से निकालना है तुम्हें, तो टोटल बी और सी कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 30 दिन में, ठीक है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से? बी प्लस सी 1.5 और आधा कितना हो गया? 2 हो गया इंटू 2। टोटल यहाँ से भी टोटल वर्क साथ ही आएगा। अगर तुम्हें यहाँ से निकालना है यहाँ से निकाल लो। सी और ए कितने दिन में काम को करते हैं? 15 दिन में। सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2.5 और 1.5 4, तो भी कितना आएगी? 60। तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो 60 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम मतलब सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी एफिशिएंसी कितने से करेगा? 1.5 से। डेसिमल हटाओगे ऊपर एक जीरो आएगा, 15 चौका 60, 10 चौका 40, मतलब कितना आ गया आंसर? 40, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही चीज। बाकी वही क्वेश्चन है, इसका डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो रीना एंड वी आर टुगेदर, इसका डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ये भी सेम डेटा है। चलो ये डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो पलट लो। क्वेश्चन ये कह रहा है सेम सेम सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखो ये कह रहा है रीना प्लस रिया। देखो हम इसको रीना को ए मानते हैं और कौन कौन से, देखो रीना को मैं ए मान लेता हूँ, रिया को मैं बी मान लेता हूँ और गीता को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। गीता को मैं सी मान लिया। रीना और रिया मतलब कहने का ए और बी का दे रखा है, कितने दिन में काम करते हैं? 36 दिन में, 36 डेज, ठीक है। ये टाइम का है, टाइम का डेटा है, ठीक है। रिया एंड गीता, रिया को मैंने क्या माना है? बी। बी और सी कितने दिन में हो गए? 54 दिन में, ठीक है।
रीना एंड गीता, रीना को हमने कितना क्या माना है ए, तो ए प्लस गीता को हमने क्या माना है सी, ए प्लस सी कितने दिन में 81 डेज में, हो गया ये 81 डेज में, बस यही है। अब इसके बाद क्वेश्चन भूल जाओ क्या कह रहा है। अब इसके बाद पहला टारगेट यही कि भैया मेरे को किसी तरीके से इसका एफिशिएंसी और इसका टोटल निकाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है भूल जाओ, क्वेश्चन हमें पता ही नहीं क्या कर रहा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छह तीन इसका देखो डिजिटल सम कितना है 9, 6 और 3 9, मतलब डिजिट को जोड़ के अगर 9 आ रहा है तो मतलब डिजिटल सम 9 है उसका, इसका भी 9 है, इसका भी 8 1 9 5 4 9 6 3 9, तो कभी भी जिसका भी डिजिटल सम 9 हो दैट मीन्स कि वो नंबर डेफिनेटली 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से जाएगा 36 4 बार में, 9 से 9 54, 9 से 9 बार में, ठीक है। ये टाइम का रेशियो आ गया 4:6:9, तो इफिशिएंसी क्या होगा 1/4 1/6 1/9, हो गया ये। अब 4 6 9 का क्या आएगा, बड़ा नंबर है 18 से क्या जाएगा 9 दूना 18, नहीं ये नहीं जाएगा, 9 3 27 नहीं, 9 चौका 36, हाँ 36, इसका एलसीएम कितना हो गया 36, तो इफिशिएंसी क्या हो गया देख लो, इफिशिएंसी हो गया 4 9 36, 6 छका 36, 9 चौका 36, ये एफिशिएंसी हो गया। किसका किसका एफिशिएंसी निकला क्या हमें पता है, हाँ ए प्लस बी 9, बी प्लस सी 6, सी प्लस ए 4, टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 9 6 15 4 19, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 19/2, 19/2 का मतलब कितना हुआ 2 9 18 9.5, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9.5। अब ये बताओ यहाँ से अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्या हम नहीं कह सकते कि आधी होगी, क्योंकि सी जब आधी ऐड होगी तभी ए प्लस बी प्लस सी सारा 9 होगा, ठीक है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 में कितना जोड़ेगी सारा 9 हो जाए, तो ए की एफिशिएंसी क्या हम नहीं कह सकते यहाँ से बी प्लस सी की जब 6 है तो ए की एफिशिएंसी 3.5 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3.5 और आधी कितनी होगी 4 होगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी साढ़े 9, तो यहाँ पे क्या होगी 4.5, वैसे यहाँ पे भी देख लो सी प्लस ए, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी की एफिशिएंसी बाय डिफॉल्ट 4.5 होगी, तभी 4.5 होगा तभी जाके 9.5 होगा यहाँ पे, तो ए बी सी की एफिशिएंसी निकली यहाँ से, काम आसान होगा, टोटल वर्क निकालना है मेरे को। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, ए और बी कितना यूनिट काम करेंगे किस एफिशिएंसी से काम करेंगे ए और बी, ए करेगा 3.5 और बी करेगा 4.5, 4 3 7 8 यूनिट, तो ये टोटल वर्क आ गया 36 × 8, ये कितना आ गया टोटल वर्क। अभी हम इसको ऐसे ही कर मल्टीप्लाई कर लो या फिर 36 × 8, अच्छा 48 4 8 24 और 28 288 यूनिट, टोटल यूनिट क्या है टोटल काम क्या आएगा 228 यूनिट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन रीना अलोन, कौन कह रीना अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब उस पूरे काम को रीना अकेले कितने दिन में करेगी। अब रीना को हमने क्या नाम दिया है ए, तो बेसिकली ए का पूछा है, तो मतलब 288 यूनिट काम कौन करेगा अकेले रीना, रीना का मतलब ए का मतलब 3.5 एफिशिएंसी से मतलब 7/2, 3.5 को हम लिख सकते हैं ना 7/2, 7/2 का ही तो मतलब 7.5 होता है, ठीक है, सॉरी 7/2 का ही मतलब तो 3.5 होता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 7 को कितने से डिवाइड करोगे 288, 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 1 2 दूना 4 1 5, मतलब 7 को 576 से डिवाइड कर लो, 7 8 56, कुछ गड़बड़ हो गया शायद यहाँ पे, 1 मिनट रुको, 8 दूना 16 और 17 के साथ 2 दूना 4 1 5, 36 × 8, क्योंकि 7 8 56, 1 7 दूना 14 2 82:2/7 नहीं 92 4:7। अब देखो यहाँ पे 4.5 4 3 7 1 8 1 9, यहाँ पे कुछ वो हुए हैं कैलकुलेशन एरर हुए हैं, 9 6 4 36 × 8 कर लो, 8 48 4 24 4 8 24 और 28, 288 ही आएंगे। अब ये पूछ रहा है ए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ से बी प्लस से 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 288 इंटू 2, 8 दूना 16, 1 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 6 7, 7 8 56, कुछ डेटा गलत हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी कितनी एफिशिएंसी 4 9 36, 36 4 81 है ना, 36 36 54 और 81, ये देखो यहाँ पे ये मिस हो रहा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सारे यहाँ पे 5.5 होगा, बिकॉज ए प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 4 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी अगर 4 है और ए प्लस बी की 9.5 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से 5.5 आनी चाहिए, बाय मिस्टेक क्या कैलकुलेशन हम लोग कैच नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे 4.5 था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 36 इंटू 5 3 8 1 9 एफिशिएंसी, 36 × 9 कर लो कितना होगा, 9 तक 54 के 4 में 5 9 से 27 और 5 32, यही होगा 9 छक 54 4, 36 × 9 54 के 4 में 5 9 से 27 5 32 324, तो कितना आ रहा है टोटल वर्क यहाँ से 324, ठीक है, डिवाइड बाई 7 × 2, अब यहाँ से ये टोटल वर्क आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 624 648, 648 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 9 63 1 2 7 2 14 63
2 1 और 8 18 7 दूना 14 4 92:2/7 92:2/7 ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था 92:4/7 92 7 दूना 14 4 18 4/4:7 यहाँ पे गलत क्या हुआ था वो देख लेते हैं। गलती ये हुई थी यहाँ से, ये देखो मैंने बोला a प्लस बी कितने दिन है 36 डेज, बी प्लस सी कितने दिन में है 54 दिन, और सी प्लस ए कितने दिन में 81 डेज में। ये टाइम का रेशियो था। मैंने बोला इसका रेशियो ले लो, 9 चौका 36 9 चौक 54 9 9 81, तो ये टाइम हो गया। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/4 1/6 1/9 ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 36 इन तीनों का। तो इफिशिएंसी अल्टीमेटली क्या आ गया 4 9 36 6 6 जाएगा 36 और 9 चौका 36, तो इफिशिएंसी ये आ गया। मतलब कहने का a प्लस बी की इफिशिएंसी 9, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 6 और सी प्लस ए की इफिशिएंसी 4। टोटल अगर इफिशिएंसी निकालो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी 9 6 15 4 19, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी 9.5 19/2 ठीक है। अब अगर ए प्लस बी की इफिशिएंसी 9 है तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आधी। बी प्लस सी की इफिशिएंसी 6 है तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी प्लस सी ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3.5। सी प्लस ए की 4 है तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 5.5 तो ये इंडिविजुअल ए बी और सी की इफिशिएंसी आ गई। अब सिंपल सा काम ये है कि मेरे को टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा 36, ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, 1 मिनट, और ए और बी कितने एफिशिएंसी से कर रहे हैं, ए और बी 5 3 8 1 9 एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टोटल वर्क को कौन किससे पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन रीना अलोन, रीना को हमने क्या नाम दिया है ए, तो टोटल वर्क को ए कितने दिनों में करेगा, ए कितने दिनों में करेगा 3.5 एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में इतने दिनों में। अब इसको सॉल्व करना है तो 36 इंटू 9 और 3.5 को क्या ले सकते हैं 7/2, तो यही वैल्यू है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा 92:4/7 ठीक है। करके देख लो 36 को 18 से, 36 को 18 से करने से 36 गुना 72 को 9 से कर लो, 9 दूना 18 के 1 9 से 63 64 648, 648 को 7 से कर दो, 7 9 63 1 18 7 दूना 14 4 मतलब 92:4/7 डेज ठीक है। ये आंसर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे थे, यहाँ पे ये सारे बी की एफिशिएंसी पहले केस में मेरे को 4.5 आ रहा था, बल्कि ये एक्चुअल में 5.5 आएगा ठीक है। तो ये गलती हो रही थी वहाँ पे। अप्रोच सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम अप्रोच है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही ए का टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है वो चाहिए, हर जो भी इंडिविजुअल है उसका उस टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है वो चाहिए मेरे को डेटा। वो जैसे मिल गया उसका रेशियो ले लो, इफिशिएंसी आ गया, इफिशिएंसी जैसे निकला टोटल वर्क निकाल लो, जो क्वेश्चन पूछा सॉल्व कर।